हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th स्टूडेंट्स रेडी? सभी तैयार हो जाइए। आज का हमारा टॉपिक चलेगा लेटर पार्ट में, एप्लीकेशन का पार्ट होगा, तो तैयार हो जाइए। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, आप समझना ढंग से। क्वेश्चन में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या? CHARACTER, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, CATE। ठीक है बच्चों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमने पहले भी आप लोगों ने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, लेकिन बच्चों क्या है, अब ये आपके थोड़ा पार्ट जो है बड़ा रहेगा और इस पार्ट में जो है आपको ये देखना होगा कि इसको लिखा कैसे जाए। समझ गए होंगे आप सभी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बच्चों, हम थोड़ा अलग तरीके से इसको बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन है, इमेजिन that you are imagine that you are, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया राम। इमेजिन दैट यू आर राम रीडिंग इन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप कहीं पे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो पढ़ रहे होते हैं, जैसे भी आपको लिखना होता है कि यू आर राम, ठीक है। अब उसके अलावा क्या लिखेंगे, मैं जैसे मैंने लिखा इमेजिन दैट यू आर राम, राइट एन एप्लीकेशन, write an application write an application, ये एप्लीकेशन आपको लिखनी है, to your school, to your school हेडमास्टर या प्रिंसिपल, जो कर सकते हैं, प्रिंसिपल करता हूँ मैं को, प्रिंसिपल या आपके स्कूल के प्रिंसिपल को आपको जो है ये लेटर लिखना है, ठीक है ना। किस बारे में? विद अ रिक्वेस्ट, with a request to issue you a character certificate, to issue you a character certificate a character certificate, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है बच्चों, आपको जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में आपको नाम वगैरह जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसमें करेंगे। तो देखिए, जैसे हम हमेशा लिखते हैं, अब आपको इसमें क्लास वगैरह कुछ नहीं है, आपने स्कूल छोड़ दी, अब करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो जैसे मैंने लिखा 21 राजा पार्क जयपुर। डेट डाल दो, जैसे आज की हो गई 17 अक्टूबर 20। आप किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो इसमें हम डाल देंगे, क्या डालेंगे बच्चों इसके अंदर? हम डालेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, मेहता पब्लिक स्कूल जयपुर।
कोई भी स्कूल का नाम आप यहाँ पर बच्चों ऐड कर सकते हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, समझ गए ना। मेहता पब्लिक स्कूल। उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट डाल देना है, आपने डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा उसमें देखिए, फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर CTR करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद लिख देना है सर। ओके, अब क्या लिखेंगे, अब आपको लिखना है, देखो बच्चों यहाँ से एक एप्लीकेशन जैसे आप छोटी क्लासेस में लिखते हैं ना, वैसे एक तरह से यूज़ करेंगे। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्ट, RESPECTFULLY, most respectfully I beg to say that, most respectfully I beg to say that। ठीक है, उसके बाद में आप क्या लिखना चाहेंगे, या आपने लिखा that I have passed कि मैंने पास कर लिया। आई बैक टू से दैट का मैं नम्र निवेदन है कि सीखना, नम्र निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे, क्लास 10th दिस ईयर, ये डालते हैं वैसे तो, दिस ईयर भाई इस साल मैंने आपके स्कूल से क्लास 10th पास कर ली है। दिस ईयर फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर स्कूल। अब आप क्या कहना चाहते हो इसके अंदर, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए उस चीज़ के लिए। नाउ, अब आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, देखो इस तरह हम लिखते हैं इसमें कोटा, आई एम गोइंग टू कोटा फॉर फर्दर स्टडी, FURTHER, फॉर फर्दर स्टडी, कि आगे की पढ़ाई के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोटा जा रहा हूँ। तो कोटा जाऊँगा तो एडमिशन लूँगा, तो आई वॉन्ट टू टेक, आई वॉन्ट टू टेक क्या, एडमिशन, I want to take admission to an institution, INS institution, TITUTION, there, वहाँ पर मैं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँगा। I need, भाई मुझे आवश्यकता है, ए करेक्टर सर्टिफिकेट, CTER, अ करेक्टर सर्टिफिकेट, देखो आप इसको शॉर्ट में CC भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर दिस पर्पज, क्या लिखेंगे, फॉर दिस पर्पज। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप ये सोचो कि ज़्यादा हार्ड है, ये बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट में भी है, समझ गए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग जो मैं कहना चाहता हूँ। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ये फुल स्टॉप हो गया, तो अब उसमें आप लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट, यू टू इशू, ISSU इशू जारी करना, मी माई, आई रिक्वेस्ट यू टू मी माई सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, CHARSCTER, करेक्टर सर्टिफिकेट, समझ गए। आप लास्ट में आप जैसे लिखते हो, मैं थैंकिंग यू कर दो, जैसे मैंने, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पूरा बताऊँगा मैं आपको, दोबारा सुनो, डोंट वरी, थैंकिंग यू, थैंकिंग, धन्यवाद। अब रही बात योर्स, अब योर्स हमें से तो योर्स ओबीडियंटली आता है बच्चों, स्कूल के लिए ध्यान रखना,
योर्स OBEDIENTLY ओबीडियंटली, और तुम्हारा नाम आ जाएगा, जैसे लिख दिया राम, और उसके बाद आप जैसे चाहो अपना एड्रेस अलग से और वो डाल सकते हो, जैसे SR नंबर वगैरह राम, उसके बाद आपने लिख दिया SR नंबर। अब SR नंबर क्या होता है, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख दो, कि जो भी आप SR नंबर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया 02 और आपने यहाँ पर कर दिया भाई, जैसे ज़्यादा संख्या का होता है तो आपका 2 भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 082, कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं है 2015, ये आपका SR नंबर। तो आपको तभी तो पता लगेगा कि SR नंबर क्या है, स्कूल वाला देखेगा और करेक्टर सर्टिफिकेट आपके लिए इश्यू करेगा। तो देखो बच्चों, ये बन गया हमारा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, बहुत अच्छे से ले लीजिए। हो गया, आगे देखिए, यहाँ से लीजिए, अब हो गया। अब आगे आइए और लास्ट तक ले लीजिए, हो गया। ये देखिए लास्ट में तो SR नंबर लिखा, ले लीजिए एक बार और। ओके, तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको जो लिखना है अपने बारे में लिखना होता है, समझ गए। और करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे आपने लिखा है, यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, देखिए इमेजिन दैट यू आर राम, तुम्हारा नाम राम है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हुए एक एप्लीकेशन लिखिए टू इश्यू करेक्टर सर्टिफिकेट, तुम्हारा इश्यू कर दें, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो एड्रेस कर देंगे 21 राजा पार्क जयपुर, 17 अक्टूबर, द प्रिंसिपल मेहता पब्लिक स्कूल जयपुर। सब्जेक्ट डाल देंगे, सब्जेक्ट डालने के बाद में आप लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली हम डालते हैं, नम्र निवेदन है कि आई बैग टू से दैट, मैं आपसे विनती करता हूँ या कहता हूँ कि, आई बैग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि, ये बैग जो होता है ना, विनती करते हुए कहता हूँ क्या, आई हैव पास्ड क्लास 12 दिस ईयर, कि क्लास 10 दिस ईयर, मैंने इस साल कक्षा 10 पास कर ली, फ्रॉम योर स्कूल से। नाउ आई, अब इसमें देखो एक चीज़ और आती है कि आपने इस डिवीज़न से पास किया, तो वो चीज़ हम देने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो इतना डिवीज़न पास कर रहे हो, नाम बता रहे हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दे दिया उसके बारे में, तो ठीक है ना। दिस ईयर, इस साल मैंने आपके स्कूल से जो है वो 10वीं कक्षा पास कर लिया हूँ, फ्रॉम योर स्कूल। नाउ आई एम गोइंग टू कोटा, मैं कोटा जा रहा हूँ, फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन टू एन इंस्टीट्यूट देयर, वहाँ मैं किसी इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन लेना चाहता हूँ। आई नीड ए करेक्टर सर्टिफिकेट यानी CC फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य तो मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। फिर उसके बाद जो है, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, टू इश्यू मी माई करेक्टर सर्टिफिकेट, कि आप मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए, समझ गए। फिर उसके बाद लिख देंगे थैंक यू, धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली राम, और आगे। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों, इसी चीज़ में आपने कि किसका लिखा है बच्चों, आपने लिखा है CC का, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट का। देखो लॉजिक वाली बात है बच्चे, वीडियो कंप्लीट देखें, ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दें। इसी CC को हम क्या बना सकते हैं, इसको TC बना सकते हैं, समझ गए ना। इसको करेक्टर सर्टिफिकेट से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, इसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सब्जेक्ट फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव पास क्लास 12 फॉर दिस ईयर फ्रॉम योर स्कूल, आई एम गोइंग टू फर्दर स्टडी, आई वांट टू टेक एडमिशन इन इंस्टीट्यूट देयर, आई नीड ए करेक्टेड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर दिस पर्पज़, समझ गए ना। मतलब करना क्या है, हमें जहाँ हमने TC किया वहाँ हम CC कर देंगे। और आप इस वीडियो को देखने के बाद, ये क्लास लेने के बाद आप TC पे सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएंगे, TC पे जो है एप्लीकेशन ज़रूर बनाएंगे, और अपने जो है होमवर्क के रूप में लिख करके मुझे बताएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, समझ गए ना। मतलब अभी CC का है, फिर आप TC का कर देंगे। तो देखिए मैंने कहाँ कहाँ बता रहा हूँ, देखो आपने क्या कर देना है, जो आपने यहाँ पे लिखा है ये वाला करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपको कर देना है जहाँ जहाँ CC आ रहा है वहाँ वहाँ आपको TC कर देना है, समझ गए। देखो यहाँ पे चेंज कर देंगे, ओके। उसके बाद में ये जो दे रखा है यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो समझ लीजिए आपका ये CC से क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों। तो ठीक है, आपने आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को, सही बच्चे तैयार रहिए, ओके।
कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट आपकी जो है सॉल्व की जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व की जाएगी। रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़िए, ठीक है। देखिए आप फिर से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछली बार में जो सर्टिफिकेट में टी नहीं था, कई बार लिखने में हो जाता है बच्चों, देखो यहाँ पे भी दे रखा है ना भी सर्टिफिकेट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वापस ले लीजिएगा, लीजिए यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ सही बच्चों को, ओके। फिर यहाँ से लीजिए पार्ट्स में, फिर यहाँ से लीजिए, इतना ही, अब लास्ट तक ले लीजिए, हो गया, ओके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में, तब तक गुड डे, गुड बाय।